कानपुर की सीसामऊ सीट बनी हॉट सीट, सीएम योगी ने संभाली कमान। इरफान सोलंकी की पत्नी ने खेला रोने वाला कार्ड, जगह जगह रोकर मांग रही हैं वोट। इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा के बाद दोबारा से हो रहा है उपचुनाव। सपा और भाजपा दोनों पार्टियों की साख दांव पर लगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सीसामऊ सीट इरफान सोलंकी की पत्नी रो रो कर अपने क्षेत्र में वोट मांग रही हैं और जनता से अपने पति को बचाने की मांग कर रही हैं। यहां तक कि उनके पति इरफान सोलंकी की जान को सुरक्षित नहीं बता रही हैं। अक्सर ये बात सुनने में मिल रही है कि योगी सरकार मुसलमानों को सता रही है, एक सीट हमें दे दीजिएगा, ऐसा दावा घर घर जाकर इरफान सोलंकी की पत्नी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके पीछे क्या सच क्या है? क्या योगी ने इरफान सोलंकी को जेल भेजा है? दरअसल 7 अगस्त को इरफान सोलंकी पुलिस कस्टडी में रहते हुए बोला था कि ये उपचुनाव नहीं, इंसाफ की लड़ाई है। बीजेपी ने कानपुर नगर की सीसामऊ सीट से सुरेश अवस्थी को प्रत्याशी बनाया है। ये सीट सभी सीटों से ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है। वैसे ये सीट मुस्लिम बाहुल है। इस सीट पर सपा का वर्चस्व रहा है। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। इन 9 सीटों में कानपुर नगर की सीसामऊ विधानसभा सीट भी है। यहाँ से बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को मैदान में उतारा है। दरअसल सुरेश अवस्थी 2017 में सीसामऊ सीट से चुनाव लड़े थे, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। पिछले 3 विधानसभा उपचुनाव में सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। एक मामले में कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई और इरफान को विधानसभा की सदस्यता से हाथ धोना पड़ा। इस सीट को मुस्लिम बाहुल्य होने के नाते सपा या कहे सोलंकी परिवार का वर्चस्व रहा है। दरअसल इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी का जनता के सामने रो रो कर वोट मांगने का फॉर्मूला क्या है, सच्चाई क्यों इरफान सोलंकी को बचाने की बात करती हुई नजर आ रही है? ये मामला 2 साल पुराना है, जब डिफेंस कॉलोनी निवासी महिला फातिमा ने आरोप लगाया है कि 5 लोगों ने उसका घर जलाया। महिला के आरोपों के बाद मामले ने तूल पकड़ा। कानपुर से लेकर सूबे की राजधानी तक सियासी हलचल तेज हो गई। इसके बाद इरफान व अन्य पर एफआईआर दर्ज हुई। पीड़ित महिला फातिमा ने अपनी शिकायत में कहा था कि 7 नवंबर 2022 को वो अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में गई थी। इसी बीच सपा विधायक इरफान, रिजवान और उनके साथियों ने उसके बेटे को पीटा। इतना ही नहीं, इन लोगों ने घर में आकर आग लगा दी, उसे धकेलने की भी कोशिश की। इसके बाद महिला फातिमा के आरोपों पर शिकायत पर पुलिस ने 8 नवंबर को एफआईआर दर्ज की। इसमें आईपीसी की धारा 436, 120 के अलावा अन्य के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। जांच के बाद पुलिस ने इरफान, रिजवान और शरीफ शौकत और इजराइल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से 18 गवाह पेश किए गए थे। बचाव पक्ष ने 3 गवाहों को पेश किया। इसके बाद इरफान को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई। सवाल ये पैदा होता है कि क्या सीएम योगी इरफान को सजा दे रहे हैं? जिस तरीके से नसीम सोलंकी रोने वाला कार्ड जनता के सामने खेल रही हैं, वोट के लिए भावनाओं का कार्ड खेलती हुई नजर आ रही हैं। 2012 से 2022 तक सीसामऊ सीट पर इरफान सोलंकी ने 3 बार जीत दर्ज की है। इससे पहले 2002 और 2007 में संजीव दरियावादी ने कांग्रेस की टिकट पर यहां से जीत दर्ज की थी। इससे पहले 1991, 93 और 96 में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। लेकिन 20 सालों से ये सीट सपा के कब्जे में है। बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने बड़े पैमाने पर उतरने की तैयारी कर ली है। लेकिन इसी बीच आजाद समाज पार्टी ने सीसामऊ से अपना प्रत्याशी उतारकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। इस तरह दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की आशंका है। गुरुवार को नामांकन के दौरान बसपा और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी हुई। आइए बताते हैं कि जाति समीकरण क्या है इस सीट पर। इस सीट पर मुस्लिम करीब 1 लाख वोटर हैं और ब्राह्मण अनुसूचित जाति के लगभग 60 हजार वोटर हैं। मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित वोटर मुख्य भूमिका निभाते हैं। सपा ने मुस्लिम कैंडिडेट नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बसपा ने वीरेंद्र शुक्ला को और भाजपा ने सुरेश अवस्थी पर दाव खेला है। हालांकि इस सीट पर चुनाव भाजपा के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि 28 सालों से इस सीट पर कमल नहीं खिला है। बीते 3 बार से सपा यहां से जीत हासिल करती आ रही है। चुनाव घमासान मचा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से अगर दलित और ब्राह्मण वोटर, कायस्थ वोटर, पंजाबी वोटर एक होते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा के गोदी में ये सीट जा सकती है। लेकिन उसी दूसरी तरफ यानी वर्ग के हिसाब से यहाँ मुस्लिम मतदाता सबसे ज्यादा हैं। यही बड़ा की फैक्टर है। यही कारण है कि सपा ने एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है। दूसरा कारण सहानुभूति भी हो सकती है। इनके पति इरफान सोलंकी जेल में है। दूसरा बड़ा वोटों का खेमा है जो ब्राह्मण वोटर है। यही कारण है कि बीजेपी ने ब्राह्मण कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। सीसामऊ विधानसभा सीट की मॉनिटरिंग प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कर रहे हैं।
सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सुरेश अवस्थी को बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि सीसामऊ क्षेत्र की जनता जनार्दन सुशासन और राष्ट्रवाद के साथ है। सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों ही पार्टियों के सम्मान फंसा हुआ है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर वाली। थोड़ा सा भावुक हो गए थे, बाकी कोई बात नहीं, हम बहुत हिम्मती है, इंशाल्लाह कर ले जाएंगे। नामांकन कराने आई है परिवार के साथ आई हैं। कैसा महसूस कर रही हो, क्या करेंगी? पूरा परिवार मेरे साथ में है, मेरी सीसामऊ की जनता भी सब मेरे साथ में है। बस एक इंसान नहीं है, बाकी सब मेरे साथ है। इस बात का बस थोड़ा सा हमें दुख है। भाजपा को टक्कर दे देंगे? अब मैदान में आए हैं तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हर चुनौती को कामयाबी से कर सकें। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पूरी कि अब हम मुझे तो हर पार्टी से फाइट करना है जी। महिला है, जीत जाएंगी, क्या कुछ करेंगी? इंशाल्लाह जो चीज़ें सामने आएंगी हम कोशिश करेंगे सारे काम बखूबी निभाएं। जिस तरीके से हमारे परिवार में होते रहे काम, मेरे ससुर जी ने करे हैं मरून में। बहुत सारे मुद्दे हैं, पर बहुत सी बातें हैं। सीसामऊ की जनता जानती है कि ये चुनाव मुझे क्यों लड़ना पड़ रहा है। ये मेरे लिए खुशी का चुनाव नहीं है और बस ठीक है कि हमने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी ये चुनाव वापस आ जाएंगे।